सामने से गोली लेकर के आया था, सामने से बंदूक लेकर के आया था। बोला इसे पहचानते हो? गुरुदेव ने गंगा जल लिया हाथ में, बोला इसको पहचानते हो? बस वो भाग गया। तो ये क्या चीज है? धमकी। कुछ नहीं होने वाला खड़ा। जब वो कुछ नहीं कर पाया, तुम दूर से क्या कर पाओगे? इनको धमकियां मिल, कितने साधु संत हैं, कितने कथावाचक हैं, इनको धमकियां मिल रही हैं। सनातन के पक्ष में बोल रहे हैं धमकियां। हमारे गुरु भगवान ना होते जो करोड़ों की लाइन है ना, ये ना होती। लोगों को लग रहा है जिनके अंदर खोट है वो खुद को पहचाने ना, उन्हें पता चल जाएगा। वो ही हल्ला मचा रहे हैं यूट्यूब पर जा। तो देखिए उसमें जो गुरु भगवान ने बोला वो तो उसमें 99% सच है। कुछ 1% लोग हैं जो बिल्कुल सही राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये जैसे लोग यूट्यूब पे वीडियो वायरल कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। अब वो हवा नहीं रही। अब ये 2025 का भारत है। अब कुछ हवा कुछ और ही है। धर्मी लोग हैं, वो लोग नहीं जान पा रहे हैं। उनको भी एक दिन इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि हम कितने गलत हैं। क्योंकि जो सच्चाई कहने की हिम्मत कोई नहीं रखता। जो भी है वो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, लेकिन उस सच को मानने को कोई स्वीकार नहीं करता, कोई मानता नहीं है। आजकल की जो नई जनरेशन है जो बहुत ज़्यादा है आगे, वो यही चाहती है कि हमें जो भी हम गलत, ऊपर वाला हमारी लाडली बैठी है वो अपने आप देखेगी। गुरुदेव को इतनी सी भी आँच नहीं आ सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो खुद साक्षात राधिका है, वो लाडली जो है उनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हमारे गुरुदेव भगवान जैसा कोई नहीं। साथ रहती उनमें बसती हैं उनका, हमारे सतगुरुदेव भगवान को कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले। ये आगे भी हुआ है, कितना कुछ हुआ है कि उनके बारे में कितना कुछ बोला गया है। फिर उन्होंने आगे माफ़ी भी मांगी है। वो अपनी गलती का एहसास हुआ। इन लोगों को भी हो जाएगा। वक्त वो हमारी लाडली दिखाएगी। कुछ नहीं है। हम तो, हमारे गुरुदेव यही कहते हैं कि कभी किसी के लिए बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। सब करने वाले वही हैं। जो बुरा भी करता है उसके लिए भी अच्छा ही सोचो। की भावना है। हमको तो लाडली जो सफाई करने का जो हमको मिला, हमको जो भी दिखता है हम अपना सेवा यहाँ जरूर देंगे। जो भी मिलेगा हम करेंगे। देखो सब चीज़ें धीरे धीरे, पॉपुलेशन ज़्यादा है, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, तो यदि सब अपने मन से सोचो तो अपने आप स्वच्छ है। और वृंदावन धाम पवित्र है, स्वच्छ है और बहुत अच्छा अनुभव ऐसा है कि हम व्याख्यान नहीं कर सकते। वो हमारा मन विभोर हो जाता है उसको बोलते ही साथ। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो अभी भी हमको ठाकुर जी ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर अपना नज़रिया है, हमारे मन में सिर्फ एक ही भाव है कि हमको ठाकुर जी से मिलना है। हम दूसरों से बिल्कुल नहीं सोचते कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस ये श्रद्धा भाव यदि आप सबके मन में आ जाएगा तो सब हो गया है। ये बदलाव का संकेत नहीं, हो चुका है ये बदलाव। आज यहाँ पर जो देख रहे हैं आप तो डेली यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको भी इससे आउटपुट यहाँ पर दिख रहा है इस चीज़ का। तो सबसे ज़्यादा अभी यदि देखेंगे, बाबा जी खुद ये चीज़ बोलते हैं कि अब जो सबसे ज़्यादा जो बदलाव आया वो यंगस्टर में ही आया है। 200% एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी एक मूवी आई है, हम किसी भी आप सिनेमा हॉल पर चले जाइए, वहाँ के इन्वायरमेंट आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम एक पूरे मंदिर में आ गए हैं। लगता ही नहीं कि आप सिनेमा हॉल। दूसरी चीज़, जो बंदा यहाँ पर आता है तो वो लेके तो जाता है, मगर वो ये भी सोच के जाता है अगली बार मुझे कब आना है। तो एक डेट माइंड में सेट करके जाता है। अपनी अपनी मेंटलिटी है, उसको हम नहीं बदल सकते। उनको वो खुद अपने आप में ही बदल जाएगा। देखो विरोध करने वाला कब तक विरोध करेगा? एक लिमिट तक करे, कोई उनकी नहीं सुनेगा। आज हम यदि इंस्टाग्राम, फेसबुक ओपन करते हैं, हम महाराज जी के ऑफिशियली चैनल को ही हम लाइक करे हुए हैं। जितने दूसरे चैनल हम उनको फॉलो ही नहीं करते, पाएंगे ही नहीं वो। ये चीज़ें